वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, आज हम बैसाख महीने का 29वां अध्याय भेज रहे हैं। कल और है, कल सोमवार है, कल पूर्णिमा है, कल ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि बैसाख महीने में स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ बहुत करोड़ों करोड़ों का महत्व होता है। इसीलिए आप लोग से भी कहते हैं, देखिए जितना समय मिले उतना कर लेना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो जो 1 दिन 2 दिन जो समय मिला, नहीं कभी जा रहे हैं तो कल पूर्णिमा है, कल जाइए गंगा स्नान करिए, दान पुण्य करिए, धर्म करिए। जो जितना करेंगे आपको देखिए पुण्य मिलेगा, पुण्य का भागी बनेंगी। ये बैसाख महीना 1 साल के बाद आएगा। अब 1 दिन का तो कोई ठिकाना नहीं है, 1 साल तो बहुत है। इसीलिए कहते हैं किराया का शरीर है, किराया का घर, सब कुछ तो भगवान का। जो भगवान करा दे उनका शुक्रिया अदा करना है। भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सवेरे उठाए, नहवाए धोआए, पूजा पाठ करवाए। भगवान का शुक्रिया अदा दिन रात मनाना चाहिए। जो ऐसा करता है उसका पाप भी नष्ट हो जाता है। अब सुनिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब बैसाख महीने का 29वां अध्याय सुन लीजिए। अब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, बैसाख महीने में क्या क्या धर्म होता है, इसमें करने से क्या पुण्य होता है, क्या पाप होता है। तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि देखो युधिष्ठिर, बैसाख महीना में जो प्रातः उठते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, उनको 1 लाख का पुण्य मिलता है। जो गंगा स्नान करते हैं। तो युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि देखिए बैसाख महीने में थोड़ा सा भी पाप बहुत हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा धर्म भी बहुत हो जाता है। कभी मन से भी बुरा चीज़ नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में टेंशन जलन नहीं करना चाहिए। देखिए आपके भाग्य में जो होता है वही मिलता है। अभी बताइए कि इतने से विचार करिए आप लोग कि अब गाड़ी चलती है, गाड़ी में अगर तेल भरवाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, तभी तो गाड़ी चलती है। अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है गाड़ी उसी समय बंद हो जाती है। तो इसीलिए इसमें जो क्या है, हम लोग के शरीर में आत्मा रूपी पेट्रोल है। आत्मा है तो ये शरीर चल रही है, डोल रही है, भूल जिस दिन आत्मा निकल जाएगा 100 हो जाएगा। लोग कहेंगे मट्टी पड़ा है, जल्दी ले जाओ, 1 करो करो। अब आत्मा है तो घर में शुद्ध है। तो इसीलिए कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो सबको ही भगवान देखना चाहिए। तो अब इसी में बैसाख महीने में एक ब्राह्मण थे, अपने घर में पूजा पाठ बहुत करते थे। सब उनको बुलाता था, वो भागवत सुनाते थे, रामायण बाजते थे, गीता बाजते थे, सब करते थे। तो एक दिन भागवत बाज रहे थे, तो भागवत बाजते बाजते उसी में एक चोर आया, चोरी करने के लिए। तो उसमें कृष्ण भगवान बलराम के बयान भागवत में कह रहे थे कि जो कृष्ण भगवान हैं नीचे से ऊपर तक नुपुर गहना गिठो पहने रहते हैं, बलराम भी पहने रहते हैं, उन लोगों का झलक बहुत सुंदर लगता है। अब वो चोर रास्ते में जा रहा था, लेकिन उसके कान में एक भनक पड़ गई कि कृष्ण बलराम दोनों बहुत गहना वहना पहनते हैं, उन लोगों का दर्शन मात्र कोई कर ले तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और बैसाख महीना चल रहा था, बैसाख महीने का कथा चल रहा था, भगवान बैसाख महीने में भागवत गीता चल रहा था। अब वो जो है सुन लिया चोर। अब देखिए निष्ठा का कितना पुण्य मिलता है। अब उसके दिमाग में घुस गया कि कृष्ण कैसे हैं, बलराम कैसे हैं। दिन रात वो कृष्ण के बारे में, बलराम के बारे में सोचता 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 1 हफ्ता बीत गया। वो कुछ न खाया न पिया, कुछ नहीं किया। जब कुछ भी नहीं किया तो एक दिन जंगल में गया, खाली बस भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहा था। वो कैसे होंगे, कितना गहना पहने होंगे, किस रूप में होंगे, सोचते सोचते एक दिन भगवान के सामने आ गए कृष्ण बलराम। अब पूरा नीचे से ऊपर तक गहना पहन, कहे अरे आप ही कृष्ण बलराम? कहे हाँ हम ही हैं। उनको कृष्ण भगवान इतना गहना दिए, तो कहने हमको गहना नहीं चाहिए, हम आपका दर्शन पा गए, इतने में धन हो गए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको चोरी भी नहीं करना है, हम तो बहुत खुशी हो गए आपके दर्शन पा के। आपके दर्शन में क्यों इतना तेज है? लेकिन नहीं माने, भगवान इतना गहना उनको दिए। लेके गए उस पुजारी के पास गए जो भागवत कर रहे थे। तो कहें कि भाई हमको 2 दिन 1 हफ्ता बीत गया, हम भगवान के याद करते रह गए, भगवान मेरे सामने आए, इतना गहना हमको दिए, इसमें से आप भी थोड़ा सा रख लीजिए।
तो कहें कि अरे इसमें तो मुरली है, मोर पंख है, बहुत आश्चर्य में पा गए। तो कहें कि इतने बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि इतना तपस्या करते हैं, भगवान का दर्शन नहीं पाते, एक चोर कैसे भगवान का दर्शन पा गए। तो कहें हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे सामने, कहें हमसे वचन लिए हैं कि हमको रोज़ जिन्ना भगवान आए के मिलेंगे। कहें ठीक है। वो ब्राह्मण कहें ठीक है, हमको लेके चलो, हमको उनका दर्शन करें। कहें चलिए। अब उनका दर्शन कराने के लिए उसी जंगल में ले गए। जब उसी जंगल में ले गए तो उसमें क्या कर रहे थे कि कृष्ण भगवान जो हैं अपना आए, कृष्ण बलराम आओ। कहें ब्राह्मण से हो सकता है तुमको देख के ना तुम बेल के पेड़ के पीछे छिप जाना। छिप गए, लेकिन उसको भगवान दिखाई नहीं दिए। तो कहें हमारे सामने तो हैं भगवान, कहें हमको दिखाई नहीं दिए। भगवान अपने तेज से रोक दिए थे। तो लगे कहे भगवान उनको दिखाई नहीं, तो हमको झूठा समझेंगे, बेईमान समझेंगे, इनको भी दर्शन दीजिए। तब बहुत कहने के बाद कहें अच्छा चलो, तुम कह रहे हो, तुमको भी दर्शन दिए। अब उनके पैर पर गिर गए। कहें प्रभु हम इतना दिन से भागवत बाँच रहे हैं, गीता बाँच रहे हैं, रामायण बाँच रहे हैं, हमको कभी दर्शन नहीं मिला, एक चोर को दर्शन दिए। कहें वो चोर तो है, लेकिन वो दिन रात हमारे ही चिंतन में पड़ा था, एक हफ्ता बिना खाए पिए हमारे चिंतन में कि कब भगवान, देखिए चोरी का ही नेत था, लेकिन पर था तो भगवान का नेत, कब भगवान आएंगे, कब हम गहना चुराएंगे। छोटे छोटे बालक हैं, इतना गहना पहने हैं, हम चुरा लेंगे। ओ बैसाख महीना चल रहा था, भगवान का इतना बड़ा चिंतन, आखिर वो कृष्ण भगवान बलराम का। तो बताइए क्यों हम दर्शन न देते। हमको तो चोर हो या चमार पाखंडी, जो भी हमको मन से याद करता है उसको हम दर्शन देते हैं। तो कहें कि ब्राह्मण के पैर पर गिर के रोने लगे, आज हम धन हो गया उस लड़के के, तुम्हारे वजह से आज हम भगवान का दर्शन पा गए। तुम करोड़ों करोड़ों पुण्य आत्मा हो, जिसको दर्शन भगवान को हो जाए तो पुण्य आत्मा तो होता ही है ना। तो भगवान कैसे उसको दर्शन दिए, सिर्फ बैसाख महीने में भागवत सुनने के फल से। तो जो बैसाख महीना में एक घड़ी आधे में पुण्य कहते हैं, थोड़ा सा शिव पुराण है, कथा है, सत्संग है, भागवत है, गीता है, रामायण सुनता है और सवेरे स्नान दान जब पूजा का, तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो चोर चोरी करने के लिए सवेरे सवेरे उठता था, बैसाख महीना चल रहा था, नहाता था, धोता था, चोरी करने के लिए निकल जाता था। लेकिन एक हफ्ता वो भगवान के चिंतन में थे, सिर्फ भागवत सुनने के बाद अंत में भगवान उसको दर्शन दिए। अब भगवान उसको छप्पर फाड़ के धन दुआरा ऐसा दे दिए, ऐसा दे दिए, कबो चोरी करने का नौबत नहीं आया। और ब्राह्मण का भी उससे वजह से कल्याण हो गया, और उसके ब्राह्मण भी उसके चरण पर गिर गए, तुम्हारे वजह से आज हमको भगवान का दर्शन हुआ है, आपका करोड़ों करोड़ बार धन्य है। तो ये बैसाख महीने का 29वां अध्याय, इसमें जो ही कथा सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कि इसमें खाली कृष्ण का बयान है, जो कृष्ण का चिंतन दर्शन कथा सत्संग भागवत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जो इस कथा को सुनेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अब देखिए, अब भोलेनाथ का भी एक कथा आप लोग सुन लीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरारी। अब देखिए, भोलेनाथ का कथा तो सुनना जरूरी है। जो इस महीने में भोलेनाथ का कीर्तन सत्संग कथा कहता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बैसाख महीना पावन महीना चल रहा है, कल ख़त्म हो जाएगा, 1 साल बाद आएगा। 1 साल में भोलेनाथ किसके ऊपर क्या कृपा करेंगे वही जाने, उनका काम जाने। आप देखिए, एक ब्राह्मण थे, उसको 3 बेटे थे, 2 बेटा 1 बेटी थे, 3 बच्चे उसको थे। लेकिन जब वो ब्राह्मण कहता था कि अपने पत्नी से जब भोजन बना लेती थी, बच्चों को खिला लेती थी, अपने पति को खिलाती तभी खाती थी। लेकिन हमेशा ब्राह्मण कहते जिस दिन तुम पहले खा लोगी बकरी हो जाओगी। तो इसीलिए कहते हैं कि मुँह से शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। हमेशा रोज़ कहते थे तुम हमसे पहले खा लोगी तो बकरी बन जाओगी, तुम हमसे पहले खा लोगी तो बकरी बन जाओगी। इसी तरह रोज़ रोज़ कहते थे। एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण कहीं पूजा कराने चले गए। जब पूजा कराने चले गए तो वहाँ हो गया देर। जब देर हो गया तो उसके बच्चे जो है जिद करके थोड़ा सा एक और अपने माँ के मुंह में डाल दिए। उसकी माँ नहीं खा रही, तुम्हारे पिता कहें कि हम तुमसे नहीं खाएंगे, उनसे पहले कहें पिताजी खा के आएंगे, कहें भले खा के आएंगे लेकिन हम नहीं खाएंगे, नहीं तो हम बकरी हो जाएंगे। अब वो ज़बरदस्ती मुँह में डाल दिया। मुँह डालते ही सचमुच बकरी बन गई। अब बकरी बन गई, अब क्या हो, बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन वो भगवान शंकर के बहुत भक्तिन थी, बहुत पूजा करती थी। अब तीनों बच्चे मंदिर में जाके भगवान के सामने रो रहे हैं, भगवान क्या किए, मेरी माँ बकरी बन गई, हम लोग कैसे रहेंगे। उसके पिता आए तो कहें आज अनर्थ हो गया।
अब वो बकरी कुछ दिन बीता तो सब गांव में कहने लगे कि अरे भाई तुम दूसरा शादी कर लो, नहीं करोगे तो कैसे, तीन तीन बच्चे हैं, कैसे कौन पालेगा पोसेगा चलेगा। और वो बकरी के संग तीनों बच्चे खेलते थे, जानते तो ये मेरी माँ है। उसको भी, पंडित को भी पता था कि बकरी ही मेरी पत्नी है। अब जो लोग बनाते थे बकरी को भी खिलाते पिलाते थे। जब दूसरा शादी कर लिए तो कुछ दिन तो जो सौतेली माँ थी बहुत प्यार की। उसके बाद उसको एक बेटी हुई। जब वो बेटी हुई तो उसको प्यार करना बंद कर दी। तीनों बच्चों को मारती थी, पीटती थी, झाड़ू पोछा करवाती थी, बर्तन मजवाती थी, सारा काम करवाती थी। और पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं भेजती थी। अब ऐसे कुछ दिन होते 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 एक दिन क्या हुआ कि उसके दिमाग में आया कि बकरी को हम मार देंगे और किसी तरह से तीनों बच्चों को घर से बाहर निकाल देंगे। और वो अपना क्या हुआ कि एक दिन बहाना करके, बीमारी का बहाना करके लेट गई। और लेट गई, ब्राह्मण से पूछी क्या हुआ तुमको, तो कहें कि हमको तो बहुत तेज तबीयत मेरा नहीं ठीक है, बहाना की थी। तो भोलेनाथ के मंदिर में तीनों बच्चे तीनों सुन लिए थे कि सौतेली माँ का षड्यंत्र है, मेरे माँ को मार डालेंगे। कहें हे भगवान कुछ करिए, मेरे माँ को मार डालेंगे। अब उसमें क्या हुआ कि कहें ठीक है, जो कोई मारने आएगा तो मंदिर का जल लेके भोलेनाथ का उसको दे के बकरी को छिड़क दी। अब ज्यों छिड़की तो उसके हाथ से तलवार छूट गया। और छूटने के बाद वो बकरी बच गई, नहीं मारे। उसके बाद सचमुच बीमारी का बहाना की थी, सचमुच बीमार पड़ गया, सद बीमार पड़ गया। उसका शरीर कट कट के गिरने लगा, कीड़ा पड़ने लगा, क्योंकि षड्यंत्र रची थी बच्चों को मारने के लिए, बकरी को मारने का। वो तो शंकर जी का भक्त थी। अब बच्चे तीनों शंकर जी के मंदिर में जाते थे, संस्कार माँ का था। मंदिर में जाके एक लोटा भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते थे, पूजा करते थे। भगवान क्यों न सुनते। तो अब ऐसे करते करते जब कुछ दिन बीत गया तो कहें भगवान मेरे माँ को बकरी से इंसान बना दीजिए, नहीं तो हमारी सौतेली माँ कब मेरे माँ को मार देगी। अब भगवान उसी में से, मूर्ति में से बोल रहे हैं कि मेरा जल ले जाके अपने माँ के ऊपर, बकरी के ऊपर छिड़क दो, घर में छिड़क दो। जो बकरी को हाथ लगाएंगे बकरी इंसान बन जाएगी। अब गई देखी तो जो बच्चे जल लेके गए, जल ले के बकरी के ऊपर छिड़ दिए और ज्यों छिटे बकरी इंसान बन गई, अपने रूप में आ गई। अब गांव भर होने लगा कि बकरी के रूप में उसकी पहली पत्नी थी, बकरी के रूप में पहली पत्नी थी। अब जो सौतेली माँ थी कलप रही थी, तड़प रही थी बीमारी से, दीदी हमको बचाइए, किसी तरह से बचाइए, हमको नहीं पता था कि आप पहली औरत हैं, हम आपको मारने का षड्यंत्र रचे थे, आपके बच्चों को मारने का षड्यंत्र, बच्चों को आपके बहुत दुख दिए। अब लगी रोने, हम दासी बन के रहेंगे, नौकरानी बन के रहेंगे, और हमको तबीयत मेरा ठीक कर दीजिए, हम बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। अब उसने बाद फिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ अगर सच्चे मन से हम थोड़ा सा भी आपका भक्ति की हों तो इनको ठीक कर दीजिए। तो भगवान का कृपा हुआ, वो ठीक हो गई। जब ठीक हो गई तो कही दीदी हम आपके साथ एक जगह में रहेंगे, आपका सारा काम करेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन मांजेंगे, आपके बच्चों को खाना देंगे, दीदी हमको क्षमा कर दीजिए, दीदी हमसे बहुत गलती हो गया। तो कहें ठीक है, घर में रहने लगी, काम धंधा करने का। अच्छा ठीक है दीदी, हम तो काम करेंगे लेकिन बेटी को मेरे अपने, हम तुम्हारी बेटी अपनी बेटी समझेंगे, अपना ले। में से मेरे 3 बेटे हैं, वैसे हमारी एक बेटी रहेगी। अब तीनों भाई के बहन बन गई और नौकरानी बन गई, और जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए इसीलिए कहते हैं कभी किसी के बारे में भूल के षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना ही कर्म अपने सामने आता है। आज नहीं आएगा तो कल आएगा 10 साल बाद आएगा, लेकिन अपना ही करनी अपने सामने आता है। कभी किसी के बारे में षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए और किसी के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जो मन से किसी का बुरा सोचता पहले उसका बुरा होता है। आप किसी के लिए गड्ढा खनेंगे तो पहले आप गड्ढे में गिरेंगे, तब वो दूसरा गिरेगा। तो इसीलिए सबका भला सोचिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्चिमा कश्चित् दुःखं। हे भगवान सबको सुखी रखिए, सब सुखी रहेगा, हम भी सुखी रहेंगे। कभी किसी को दुखी मत करना भोलेनाथ। और ऐसा जो करता है सोते उठते बैठते भगवान पहले उसका भला करते हैं, उसके बाद सबका भला करते। तो इसीलिए कहते हैं कि सबके बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कहिए। जैसे वो देखिए उस बकरी का दिन लौट गया भोलेनाथ के पूजा से, वैसे सबका दिन भगवान लौटाएं। अब वो बनी तो बकरी थी लेकिन भगवान भोलेनाथ की बहुत भक्तन थी, दिन रात भगवान का मनन चिंतन पूजा पाठ याद करती थी, बकरी से इंसान बन गई। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग हमेशा भगवान का चिंतन करिए, उस चिंतन में उठिए बैठिए, भगवान का नाम मनन चिंतन करिए। और जो ऐसा करता है
भोलेनाथ उसके ऊपर अटूट कृपा करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि तुम एक पग मेरे पास चल के आओगे, हम 10 पग तुम्हारे पास चलें। अब बताइए, एक बहुत बड़ा वेश्यागामी चोर इतना बड़ा कुबेर भंडारी बन गया, सिर्फ भगवान के मंदिर में गुस्सा में माला फूल और मीठा फेंका था। तो आज सच्चे मन से आप मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, भगवान का मनन करेंगे, चिंतन, क्या भगवान आपका नहीं सुनेंगे? ज़रूर सुनेंगे। आप मंदिर जाइए, पूजा करिए, भगवान का मनन करिए। इसमें आपके अंदर कोई दुख है, रूख है, बीमारी है, भगवान से करिए, हे भगवान यह दुख मेरा नहीं है, आपका। उनका एक बेलपत्ती उठाइए और उनका औषधि समझ के उसको खा लीजिए। देखिए आपका दुख कैसे दूर होता है। पहले भगवान के मनन तो करिए, चिंतन तो करिए, भगवान के पास तो करिए, जाइए। भगवान का नाम उठते चलते और सब संसार में जितने लोग हैं, सब में वही आत्मा का वास है जो हमारे तुम्हारे में है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। इसीलिए कहते हैं जो कथा पुराण सुनता है, सुनाता है, बहुत बहुत करोड़ों का पुण्य मिलता है। इसलिए कहते हैं आप लोग शेयर करिए, आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर ऐसा करेंगे, कमेंट करिए, ऐसा करेंगे तो मेरा अच्छी अच्छी कथा कहानी आपके पास तुरंत पहुंचेगा। तो इसीलिए आप लोग इसको बांटिए। जो पुण्य बांटने से बढ़ता है, जितना शेयर करेंगी उतना पुण्य आपको मिलेगा। का सुनने वाले की तो जय होता है, सुनाने वाले की भी जय होता है, बांटने वाले की भी जय होता है। जो शेयर करता है, दूसरों को सुनाता है, दूसरों को भेजता है, बताता है, उसका भी जय होता है। तो आप सबको भेजिए, ये कथा सबको सुनाइए अगर आप लोग को अच्छी लगे तो इसलिए सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। बैसाख महीना में एक घड़ी अगर भगवान का मनन चिंतन हो रहा है तो भोलेनाथ उसका कृपा ही करते हैं। बुरे कर्म का बुरा फल, अच्छे कर्म का, अगर थोड़ा सा आप अच्छा कर्म कर रही हैं तो उसका फल भी आप अच्छा ही पाएंगे। बुरा कर्म करें तो उसका फल भी बुरा पाएंगे। तो इसलिए क्यों हम बुरा कर्म करें, क्यों किसी का बुराई चुगली करें? भगवान के बारे में ना चिंतन करें, भगवान के बारे में ना बातें करें, तो मेरा भी कल्याण होगा, आप लोग का भी कल्याण होगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की, जो कथा सुनते हैं उनका तो जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजिर बिहार, शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।